नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सिविल सर्विसेज टीम पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम यशवर्धन सिंह है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आज जो 16 जून 2024 को यूपीएससी प्रीलिम्स का जो जीएस का पेपर हुआ है, फर्स्ट पेपर, उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि इस बार जो पेपर हुआ है जीएस का, ये थोड़ा सा इजी पेपर है, इजी टू मॉडरेट पेपर है लास्ट ईयर की तुलना में। तो पिछले 4-5 साल में आपने देखा होगा यूपीएससी बहुत टफ पेपर बना रही थी और खूब अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी पेपर अच्छा नहीं होता था लोगों का। लेकिन इस बार जिन्होंने अच्छे से तैयारी करके गए होंगे उनके लिए उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि पेपर थोड़ा सा अच्छा बनाया गया है। ठीक है, अच्छा इन द सेंस आपने जो टॉपिक अच्छे से तैयार करके गए होंगे तो उसके क्वेश्चन आपने ज़रूर कर लिए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की, जो सबका बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिस्ट्री में आप जैसा कि आप जानते हैं कि 3-4 टॉपिक जो मेन हैं आपके सिलेबस में, एक तो आर्ट एंड कल्चर है, एंशियंट हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर और एंशियंट, एंशियंट प्लस आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, ये मिला करके जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए, ये 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं लगभग। ठीक है, और इसके बाद है आपका मिडाइवल, मिडाइवल प्लस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो इन दोनों को मिलाकर लगभग जो है 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मॉडर्न से एक क्वेश्चन ही पूछा गया है, जबकि ये बहुत शॉकिंग है थोड़ा सा, क्योंकि पिछले वर्ष अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो हिस्ट्री से लगभग 20 क्वेश्चन, 17-18-20 क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस बार सिर्फ 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल। ठीक है, थोड़े से कम हो गए हैं। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से लगभग 8-10 क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस बार सिर्फ एक क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से है। मिडाइवल से यहाँ 3 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का हो गया, बाकी एंशियंट और आर्ट एंड कल्चर को मिला के 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो होता क्या है, जब आप यूपीएससी का इस तरीके से ट्रेंड देखते हैं कि कभी 18-20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री में, कभी एकदम से 9 क्वेश्चन, कभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से 8-10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कभी एकदम से यहाँ पर एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट हैं, जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में अभी हम बात करेंगे, तो इसी के बाद ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से देखते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में क्या होता था कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे आप, तो मैप से ही ज़्यादातर 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, बहुत ज़्यादा नहीं। और इस बार क्या है, लगभग लगभग आप मानकर चलिए 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो लगभग क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें कुछ करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिनको किसी ने हो सकता है इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में रख दिया हो, क्योंकि ज्योग्राफी इतना वास्ट मतलब टॉपिक है, उसमें सब इंक्लूड हो जाता है। अगर आप इन्वायरमेंट का सेक्शन जो है वो भी ज्योग्राफी का ही एक सब सेक्शन है। ठीक है, तो हो सकता है किसी ने इसको 17 क्वेश्चन वहाँ पे काउंट किया हो, किसी ने 20 क्वेश्चन काउंट किया हो। ठीक है, तो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप एवरेज तो समझ ही सकते हैं लगभग। तो ज्योग्राफी से लगभग 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले क्या होता था, पहले 3-4-5 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे। ठीक है, तो ये यूपीएससी ये दिखाना चाह रहा है कि आपको किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करके जाना है, सबको अच्छे तरीके से तैयार करना है। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एवरग्रीन हैं, जिनसे हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पॉलिटीज़ हो गया। ठीक है, पॉलिटी से देखते हैं, पॉलिटी से पॉलिटी से इस बार 20 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं। और 20 क्या मान के चलिए आप, जो है 17 क्वेश्चन मान के चलिए पूछे गए हैं। ठीक है, और क्योंकि करंट अफेयर से भी हैं, न्यूज़पेपर से भी हैं, कुछ लिंक करके, लेकिन पॉलिटी से 17 क्वेश्चन मान के चलिए आप लगभग यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ी होगी, जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ी होगी, तो अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व किए होंगे, तो आपने जो है ज़रूर इसको सॉल्व कर लिया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पॉलिटी के, जैसे संसद, जो पार्लियामेंट वाला चैप्टर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए थे, आपने देखा होगा 2015 से, और शायद 2021 या 22 तक के मैंने करवाए थे, 23 वाला नहीं करवा पाया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो उनमें बीच बीच में मैं बताता रहता था कि कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे पॉलिटी हो गया, उसमें जो आपका पार्लियामेंट वाला, संसद वाला चैप्टर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पंचायती राज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ बॉडीज़ हैं इंपॉर्टेंट, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए।
ठीक है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके बाद इकोनॉमी की बात करते हैं हम लोग। इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी से लगभग जो है 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है जी, 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं इकोनॉमी से। और इसके बाद है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से लगभग 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एवरग्रीन जो टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ से हर साल लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से 15 क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगली बार भी 12 से 15, 16, 17, 18 ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन्वायरमेंट से। क्यों? उसकी एक वजह है कि जो आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज वाला जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो यही पेपर होता है। जो आपका यूपीएससी का आईएएस वाला जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, यही इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी होता है। तो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन तो बनेंगे ही। दूसरा क्या है, जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, वहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं। तो ये दो कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो एवरग्रीन है टॉपिक, जिनको जरूर अच्छे से तैयार करके रखना चाहिए। ठीक है, तो इकोनॉमी, इन्वायरमेंट हो गया। इसके बाद बात करते हैं साइंस एंड टेक की। ठीक है, साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक से इस बार लगभग जो है 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और करंट अफेयर्स बेस्ड हैं। ठीक है, और जो है तो 10 क्वेश्चन लगभग साइंस एंड टेक से पूछे गए हैं। गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उनसे भी यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं गवर्नमेंट की स्कीम से। ठीक है, और अब कौन सा टॉपिक बचा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई और मिसलेनियस टॉपिक्स। ठीक है, अब मिसलेनियस टॉपिक जैसे कि मान लीजिए आप, मिसलेनियस टॉपिक जैसे आपने देखा होगा कि एक ऑथर का मतलब एक बुक के नाम, मतलब उनके ऑथर कौन है वो पूछ लिया गया है। ठीक है, आर्मी का से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये सब मिला के लगभग जो है 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो न्यूज़पेपर से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग आप मान के चलिए न्यूज़पेपर से या करंट अफेयर से कह सकते हो। ठीक है, करंट अफेयर से तो लगभग 7 क्वेश्चन जो है। ठीक है, तो इनका सबका जवाब आप टोटल करेंगे तो ये लगभग 100 क्वेश्चन होगा जाके। ठीक है, अब हो सकता है कि ये जो 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं, इसमें से ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स अगर न्यूज़ में रहे हैं तो वहाँ से लिंक करके पूछे जा सकते हैं थोड़े से। ठीक है, या इकोनॉमी जैसे 13 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। तो ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर से सिर्फ 7 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो पॉलिटी में कुछ आपको करंट के मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें स्टैटिक पोर्शन को जोड़ के क्वेश्चन बना दिया गया है। इकोनॉमी के साथ भी ऐसा है, इन्वायरमेंट के साथ भी ऐसा है। ठीक है, तो ये है पूरा टोटल दोस्तों। ठीक है, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। तो आई होप यहाँ से कुछ क्लियरिटी आपको मिली होगी और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।